जनता की आवाज न्यूज चैनल के चौपाल कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं गांव रंगाला के पूर्व सरपंच श्री जसवंत सिंह। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं श्री जसवंत सिंह जी के राजनीतिक कैरियर पर। श्री जसवंत सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू किया। आपको राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। आप अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। आपने 2010 ब्लॉक समिति के पद को सुशोभित किया और गांव रंगाला के लिए अलग ग्राम पंचायत की मांग की। श्री जसवंत सिंह ने एक योजना ब्लॉक समिति के पद को सुशोभित करने के बाद वर्ष 2016 में गांव रंगाला जिला नूह के सरपंच के पद को संभाला और गांव में रचनात्मक कार्य करवाए। आपने सबसे पहले जिला नूह के अपने गांव रंगाला में महिला चौपाल का निर्माण करवाया। जब आपने गांव की बागडोर संभाली तो गांव की गलियों की स्थिति दयनीय थी और गलियों में कीचड़ था। आपने गांव में लगभग 15 से 20 गलियों का निर्माण करवाया। आपने गांव में आंगनवाड़ी भवन और SBI सेवा केंद्र का भी निर्माण करवाया। आपने गांव के श्मशान घाट की 4 दीवारी और शेड का भी निर्माण करवाया। श्री जसवंत सिंह ने गांव रंगाला में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई। आपने गांव के स्कूल को अपग्रेड करने के लिए भी लगातार सार्थक प्रयास किया। आज जनता की आवाज न्यूज चैनल के चौपाल कार्यक्रम में जनता के सवालों के जवाब देंगे खुद श्री जसवंत सिंह। सबसे पहले आप सभी का जनता की आवाज न्यूज चैनल के चौपाल कार्यक्रम में स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं गांव रंगाला जिला नूह के पूर्व सरपंच यानी एक्स प्रधान हम जिसको कहें श्री जसवंत सिंह जी, जो जनता के सवालों के जवाब देंगे और इनके कार्यकाल में कैसा इनका कार्यकाल रहा इस पे हम जानेंगे। कौन से काम इन्होंने गांव के लिए करवाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये पूरी करना चाहते थे जो किसी कारण से छूट गई तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रधान जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू प्रधान जी, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना राजनीतिक करियर कब शुरू किया। मैं धन्यवाद करूंगा आपके जनता की आवाज न्यूज चैनल का कि आपने हमारे गांव के अंदर आज ये कार्यक्रम रखा जो ग्रामीण क्षेत्र की आवाज है, जो लोगों तक पहुंचे और पूरे हरियाणा तक पहुंचे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और आपने पूछा है कि भी मेरा राजनीतिक कैरियर कब से शुरुआत हुई है। मेरा राजनीतिक कैरियर, मेरी कोई इच्छा तो थी नहीं, ना मेरा कोई राजनीतिक परिवार है या कोई अच्छे लंबे अरसे से कोई राजनीतिक इंटरेस्ट। मेरे परिवार में कोई भी राजनीतिक में रुचि नहीं रखता। सिर्फ मेरे इसी कारण हुई कि मैं कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर में था जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसी के बाद 2009 की बात है। उसके बाद हमारे यहाँ आम चुनाव थे जो हरियाणा के अंदर पंचायती राज में ब्लॉक समिति का सदस्य 2010 के अंदर मैं निर्वाचित हुआ, जिसके अंदर अपने 3-4 गांव आते थे, राठीवास, उतून और रंगाला। तो प्रॉपर 9 से मेरी शुरुआत थी, कॉलेज से मेरा राजनीतिक शुरुआत थी जी। तो प्रधान जी ने बताया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले नहीं रही है और इन्होंने छात्र राजनीति से थोड़ी सी शुरुआत की और 2009 आते आते इनको थोड़ा सा महसूस हुआ कि भाई गांव के जो हमारा ग्रामीण परिदृश्य है उसको आगे बढ़ाया जाए और ग्रामीण सेवा हम इसको कह सकते हैं कि सेवा भावना से इनका आने का मन हुआ और इन्होंने जो है प्रधानी का चुनाव लड़ा। आपने ग्राम जसवंत सिंह आने का मन कब बनाया? उन मुद्दों को देखा जो पूरे गांव के जनमानस से जुड़े थे।
श्री जसवंत सिंह ने अनुभव किया कि बिना चुनाव लड़े उन कार्यों को कर पाना मुश्किल है जो चुनाव लड़कर मुखिया बनकर किया जा सकता है। इसीलिए श्री जसवंत सिंह ने वर्ष 2016 में गांव के प्रधान का चुनाव लड़ा और गांव की जनता के आशीर्वाद से आप गांव के मुखिया बने और अपने गांव का विकास किया। श्री जसवंत जी को गांव की प्रगति के लिए प्रधान बनने का मौका कब मिला? तो प्रधान जी, आपको पहला चुनाव लड़ने का मौका कब मिला? मतलब आपने कब, कौन से सन में लड़ा था प्रधानी का चुनाव? 2010 के अंदर ब्लॉक समिति का चुनाव पहला मेरा रहा है और उस चुनाव के अंदर पहला ही सदस्य रहा हूं मैं इस गांव के अंदर। अब तक जो है अदर गांव से बनते थे, लेकिन गांव का संगठन और लोगों का सहयोग इतना अच्छा रहा कि वो पहला चुनाव हम जीते और पहली बार गांव का कोई ब्लॉक समिति सदस्य रंगाड़ा का बना था जी। यानी आपने पहली बार इतनी कम उम्र में चुनाव जीते और आप उसको मतलब चुनाव लड़े और आप जीत भी गए जी। एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। थैंक यू सो मच। आपके कार्यकाल की विशेष उपलब्धियां क्या हैं? हमारे कार्यकाल में वैसे तो सारी विशेष ही हैं जो भी हमने किया, क्योंकि हमारा गांव मतलब बहुत पिछड़े हुआ था और जिस हालात से रहा है, दूसरे गांव का सरपंच बनता था तो जो पंचायत हमने अलग कराई पहली बार, हमारे ग्राम पंचायत रंगाड़ा का सरपंच पहली बार जो है मेरा ही चुनाव मान लीजिए। अच्छा। हाँ, प्रथम सरपंच में ही बना और लोगों का सहयोग से, लोगों की भावना भी थी कि भी पंचायत हमारी अलग हो, क्योंकि विकास कार्य होंगे। जब 2-3 गांव अगर अटैच रहेंगे या साथ जुड़े रहेंगे तो वो विकास नहीं हो पाता था जितना उम्मीद थी या करते थे। और उसके बाद फिर जैसे कि हर घर जल अभियान हमारा रहा, सक्सेसफुल रहा। हमारे यहाँ जैसे कि कोई भी घर में पानी नहीं जाता था, लोगों को करीब करीब हैंडपंपों से या कुओं से पानी लेके आना पड़ता था। अच्छा। सभी लेडीजों को आज बड़ी खुशी है कि व्यवस्था पानी के ऊपर टैंक बनाया, बहुत करीब करीब करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद हमारी दूसरी समस्या थी कि शमशान घाट का मुद्दा जो है ना कोर्ट में था 11 साल से, उसको समाप्त किया भी दूसरे सहयोग, दूसरी पार्टीशन को लेके, क्योंकि गांव के लोग थे वो भी हमारे अपने थे। हाँ जी। उनको सबको बैठा के उस मुद्दे को। उसके बाद गांव की गलियां थी जो कीचड़ भरा हुआ था, स्कूल से लेके और मेन सड़क तक, वो ठीक कराया। और मतलब 20 गलियां हमने निर्माण की। फिर एक महिला चौपाल का निर्माण कराया जो मेवात के अंदर पहली महिला चौपाल के नाम से जो है ना थी। अच्छा। और बारात घर का निर्माण कराया है, एक जर्नल चौपाल का जिसके अंदर जो है ना अपन बैठे हैं। जो जर्नल चौपाल बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको डिजाइन करके बनाया, गांव के अनुरूप जितनी भी जगह थी उसको पूरा अच्छा हॉल, बैठने की सिटिंग, ऑफिस और पब्लिक डीलिंग के लिए प्लेस, हर तरीके से उसको किया। अच्छा। हाँ। जब जसवंत जी सरपंच बने तो आपने सबसे पहला क्या काम करवाया? सर, आपने सबसे पहला काम क्या करवाया सरपंच बनते? सरपंच तो मैं 2016 के अंदर बना था, जनवरी के अंदर सरपंच 2016 के अंदर बना था। तो हमारा गांव ये खोरी कला के अंदर लगता था, तो करीब करीब 20-25 साल से हमारे गांव का कोई सरपंच नहीं बनता था, क्योंकि वो बहुमत से अपनी तरफ ले जाते थे। तो गांव के बुजुर्गों की एक डिमांड थी हमारे यहाँ बुजुर्गों की कि जब मैं ब्लॉक समिति सदस्य था तो 2014 के अंदर भाजपा की सरकार हमारी बन चुकी थी। तो सरकार में हमारे नुमाइंदे थे, हमारे बहुत अच्छे नज़दीक, तो भाजपा के लिए हम काम कर रहे थे। तो सरकार बनने के बाद लोगों की, बुजुर्गों की इच्छा थी कि भी हमारी पंचायत अलग हो और हमारा अपना सरपंच बने। तो हमने उसके लिए काम करना शुरू किया। तो 2016 के पहले पंचायत हमारी अलग हो चुकी थी। तो जब पहला चुनाव 2016 के अंदर लड़ा, जब मैं प्रधान सरपंच नियुक्त किया, तो गांव का बहुत अच्छा सहयोग 36 बिरादरी का मुझे मिला। यानी सबसे पहले हम ये कहें कि प्रधान जी ने गांव का प्रधान बनने से पहले जैसे ही ब्लॉक समिति में गए तो इन्होंने एक तरह से कार्य ऐसा गांव के लिए करवाया कि भाई गांव की पंचायत की एक समस्या थी, क्योंकि 2 गांव की एक पंचायत थी और जाहिर बात है कि जिस गांव का पहले रहा हो या पहले बड़ा गांव हो वहां संभावना ज्यादा होती है। तो प्रधान जी का पहला जो काम था वो ये था कि भाई इन्होंने ग्राम पंचायत का ही निर्माण अलग से करवाया और आज रंगाड़ा की अपनी ग्राम पंचायत है।
प्रधान जी, आपने बताया कि भाई आप सरपंच तो बाद में बने हैं, तो 2016 से लेके आप इसका मतलब 2021 तक, जी यानी 2016 से 2021 तक आप गांव के सरपंच रहे। जी। अगला सवाल ये है कि कौन कौन सी योजनाएं आप अपने कार्यकाल में गांव में लाना चाहेंगे? अगर कभी मिलता है मौका दोबारा से भी, ये तो लोगों का चुनाव है, लोग तय करते हैं कि भी कौन क्या करेगा। हाँ जी। लेकिन अगर हमारे साथियों ने, हमारे सहयोगी ने, सबने कहा और भी कभी दोबारा हमने चुनाव लड़ाया, मौका मिला, तो सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर काम करूंगा। जो हमारा प्राइमरी स्कूल है अभी तक भी, हाँ जी। आज 20वीं सदी चल रही है, लेकिन गांव का स्कूल प्राइमरी है और आबादी 5000 के समथिंग पहुंच गई, जबकि बच्चे उसमें मैक्सिमम मेरे हिसाब से 70-80 है। हाँ जी। तो वो मिडिल हो या 10 तक हो जाए और उसका अच्छे से बिल्डिंग वगैरह वगैरह भवन बने। एक बिल्डिंग बनी थी 10 साल पहले और वो जर्जर हालत में बंद पड़ी है, उस पर किसी ने आज तक गौर भी नहीं किया। हाँ जी। हाँ, तो भी पहला यही रहेगा। दूसरा, मेरा एक अच्छा ग्राउंड, बच्चों के लिए जो खेल कूद में रुचि रखते हैं उनके लिए ग्राउंड मिले। अब तक कोई ग्राउंड है नहीं गांव के अंदर, जिसे जो है ना अपनी योजना में कोशिश थी मेरी, लेकिन भाई वो कोरोना के कारण 2 साल हमारे खराब हो गए, तो नहीं बन पाए, नहीं कर पाए हम काम अच्छे से। तो एक ग्राउंड का, एक अच्छे से गौशाला जो गांव के अंदर, मतलब जो है पुराना हमारा कल्चर सभ्यता, वो अच्छी हो। गांव की गलियों में कीचड़ था तो जसवंत जी ने 20 गलियों का निर्माण किया। आपने 20 गलियों का निर्माण कराया? हाँ जी, 20 गलियों का निर्माण कराया। जब मैं सरपंच बन के आया था तो उस टाइम चुनाव चल रहे थे, तो सड़क से लेके और गांव तक कीचड़ था, कम से कम 2-2 फुट तक कीचड़ था, गलियां भरी पड़ी थी। पानी की समस्या इतनी भयंकर थी, जब मैं वोट मांगने गया तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं था कि ये सरपंच बन जाएगा, क्योंकि मेरा एक ही घर था, एक ही कास्ट का घर था, तो लोग सब अपने अपने कास्ट का चुनाव लड़ते हैं। मेरा कास्ट से कोई ना पहले भी तत्व था, ना आज मेरा संबंध रहता है। मैं सिर्फ काम में विश्वास करता हूँ, लोगों की विचारधारा में विश्वास करता हूँ। तो जब लेडीज ये कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं आती, पहाड़ में है पूरा गाँव हमारा ये मोस्टली, तो मैंने कहा कि भाई मैं सरपंच बनूं ना बनूं, पर आपकी समस्या, क्योंकि सरकार हमारी है और हमारे विधायक जी थे तेजपाल तंवर जी 2014 के अंदर, तो मैंने उनसे कहा कि पानी की समस्या खत्म करनी है, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम सरपंच बने ना बने, पर आपकी समस्या पानी की हो जाएगी, और सौभाग्य से हम सरपंच बने। हम विकास कार्यों पे बात कर रहे थे। हमारा अगला सवाल जो है वो ये है, प्रधान जी, सबसे पहले आपने गांव में पहला प्रधान बनते ही कौन सा काम करवाया, जो सबसे पहला करवाया आपने? जसवंत जी ने मेवात गांव में पहला महिला चौपाल का निर्माण किया। मेरा सबसे पहला कार्य सरपंच बनने के बाद पहला तो पंचायत का था, उसके बाद हमारे पहली पूरे मेवात के अंदर महिला चौपाल का निर्माण किया गया था, जो ग्राम पंचायत रंगाड़ा के अंदर किया गया था। पहला कार्य तो ये था। उसके बाद हमारा पानी का हर घर जल का हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा सफल रहा। उसके बाद हमने 20 गलियों का निर्माण कराया। एक बारात घर थी जिसका निर्माण कराया, जो गांव के नजदीक है। उसके बाद एक आंगनवाड़ी की समस्या थी जिसका हमने निर्माण कराया। एक वाल्मीकि चौपाल जो मेन सड़क पे है, उसका ग्राउंड और उसका निर्माण कराया। तो जिस चौपाल के अंदर हम आज बैठे हैं, ये चौपाल का निर्माण भी हमारे कार्यकाल के अंदर हुआ है, जिसकी जर्जर हालत थी, जो आज लोगों के काम आ रहा है। और स्कूल से लेके और मेन सड़क तक ये कार्य हमारा 1 वर्ष के अंदर अंदर हो गया था, क्योंकि ये समस्या बनी हुई थी उस टाइम जब वोट डल रही थी, चुनाव हो रहे थे। तो करीब करीब लगभग हमने बहुत से कार्य कराए। और एक स्कीम थी मनरेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा रोजगार देती है, उसको हमने निरंतर चालू रखा। धीरे धीरे छोटे छोटे स्तर पे हमने कार्य कराए, जिसके सहयोग से ये कार्य हुए हैं। और युवा पीढ़ी की शिक्षा या स्कूलों के लिए जसवंत जी के क्या विचार हैं? स्कूल का मेरा मकसद था कि स्कूल हमारा 8वीं तक हो जाए, जिसका हमने जो है ना भर्त कराया। लेकिन बस टाइम बीतते वो कॉलम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उनका एक सर्कुलेशन होता है कि इतने बच्चे स्कूल के अंदर चाहिए ही चाहिए। अब आबादी हमारे गांव की 5000 के समथिंग है अब आज के दिन, लेकिन स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चे मेरे हिसाब से कम है आबादी के हिसाब से। जबकि वो जो अपग्रेड करते हैं, तो वो आबादी बच्चों के हिसाब से अपग्रेड करते हैं, कि टीचर जो लगते हैं बच्चों के हिसाब से लगते हैं। कम से कम 100 बच्चे स्कूल के अंदर होने चाहिए। तो जो बच्चों का कॉलम मिला वो 64 या 65 के समथिंग मिला।
जिसके लिए मैंने पूरे 5 साल निरंतर, और मेरा अब भी यही टारगेट है कि किसी भी तरीके से स्कूल हमारा 8वीं तक हो जाए। तो हमारे जो बच्चे हैं ना यहाँ जो बाहर जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारी स्कूल की है। जितने हमारे राजनीतिक, चाहे सरपंच रहे चाहे पंच रहे, कोई भी रहा, कभी भी किसी ने इस भविष्य को नहीं दिया। अगर आज हम सच में अपनी परिस्थिति सुधार सकते हैं या गांव की या किसी भी चीज की, तो शिक्षा हमारे लिए पहला रास्ता है। शिक्षा के अलावा हम किसी को, जब कोई शिक्षित ही नहीं होगा तो क्या सुधारेगा, किसको सुधारेगा? अपने को नहीं सुधार सकते, दूसरे क्या सुधार सकते हैं? तो शिक्षा आज नहीं, सदियों काल से जो शिक्षित हुआ है उसी ने समाज के अंदर बदलाव लेके आया है, वही देश के अंदर कुछ कर सकता है, वही गांव के अंदर कुछ कर सकता है। जब शिक्षा ही नहीं होगी हमारे पास तो हम कर क्या पाएंगे? तो हमारा जो सरकार हमें सुविधा दे रही है, भाई सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छे टीचर वेल एजुकेटेड लगाए जा रहे हैं। अब आज आप देखते हो कितनी वैकेंसियां यहाँ निकलती हैं, उनमें से 1000 बच्चों में से 10 बच्चों का नंबर आता है, और वो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब सिलेक्टेड होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेटों में जो 5-5 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं जो टीचर, वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो 70,000 की सैलरी ले रहे हैं वो खाली बैठे हैं। किस वजह से? हमारी सोच के कारण, उनके कारण नहीं, सरकार कारण नहीं, हमारी सोच के कारण, क्योंकि हमें वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां एसी लग रही है, वहां दरिया बिछ रही है। बाकी यहाँ टीचर तो वेल एजुकेटेड है, एजुकेशन तो वहां से अच्छी है। बस वो वातावरण को देख के हम सब एक मतलब हमारी बनी हुई कल्चर बन गया, भाई वो भी अपने बस में बैठा रहा, बच्चे को टाटा बाय बाय। इस तरीके से हम जो है ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा जाए। और मेरा मतलब इच्छा है कि भी गांव के अंदर कम से कम 8वीं का तो हो, और 8वीं के बाद अगर स्ट्रेंथ हो तो 10वीं तक हमारी बच्चियां पढ़ ले यहाँ पे। भाई कम से कम वो अपना खुद का लेखा जोखा तो रख ही सकती है घर को चलाने के लिए। तो ये स्कूल का मेरा शिक्षा का पहला प्राथमिक था भी, लेकिन मैं नहीं कर पाया अपने कार्यकाल के अंदर। कोशिश की मैंने, 4 बार फाइल पहुंचाई, नहीं हो पाया। प्रधान जी ने बहुत सारे काम एक साथ गिना दिए, और डेफिनेटली बहुत सारे जो काम हैं इनके कार्यकाल के किए हुए नजर भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। जब गांव में घुसते हैं तो महिला चौपाल जो इन्होंने बताया, ये सुन के हमें अच्छा लगा कि पूरे मेवात जिले में पहली बार गांव रंगाड़ा में महिला चौपाल कार्यक्रम का जो है निर्माण इनके कार्यकाल में हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी भवन, और यहाँ पे जहाँ हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पे एसबीआई का एक जो सेवा केंद्र भी यहाँ चल रहा है, ये भी भवन जो है इनका निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है इनकी। और एक चीज जो इन्होंने बताई, ये बहुत अच्छी बात है कि भी शिक्षा बहुत जरूरी है, और हम दुआ करते हैं कि जो ये मिशन लेके चले हैं, या तो वर्तमान कार्य में जो भी कार्यकाल में जो भी प्रधान जी हैं वो पूरा करें, या फिर आगे जब भी मौका आए तो हम ये चाहेंगे कि अगर इनको मौका मिले तो ये भी जरूर उसको पूरा कराएं। तो एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। सरपंच के कार्यकाल में बाधा आती है तो जसवंत जी के लिए वो बाधा किस कार्य में आई थी? सर, आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बाधा किस काम को लेके आई? हमारे कार्यकाल में सबसे ज्यादा बाधा बिजली बोर्ड को लेके आई थी। हमारा यहाँ जो कृषि क्षेत्र है गांव, तो बिजली नहीं मिल पाती थी, आपूर्ति नहीं होती थी पूरी। तो हम लोगों ने बिजली के अंदर धरना दिया। तो धरने के बाद एक्शन साहब आए थे, दलजीत जी थे उस टाइम एक्शन साहब। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि भी आप हमें जगह मुहैया करा दो और हम आपको सब स्टेशन स्थापित कर देंगे। तो उसको लाने के लिए अंदर कम से कम हमें 3-4 साल लगे, और आज हमारा 33 kV का सब स्टेशन राठीवास के अंदर निर्मित है, जो रंगाड़ा के अंदर बनना था, लेकिन किसी कारणवश वो जगह उपलब्ध नहीं हो पाई, सड़क पे जो नहीं बन पाई प्राथमिकता, तो वो राठीवास है। हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं थी, राठीवास हो या रंगाड़ा हो, भाई सब स्टेशन हो। तो फिर वो आज 24 घंटे की पूरे 5-7 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, जो ये 16 के अंदर शायद निर्माण हुआ था। यानी आपका जो कार्यकाल रहा है, जो उसमें सबसे ज्यादा बाधा, डेफिनेटली ये एक बड़ा काम था तो इसमें बाधा आनी ही थी, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि आप इसको भी पूरा कर पाए। अभी जो चीज हम चर्चा कर रहे थे वो ये थी, सबसे अच्छी चीज जो मैंने यहाँ लगी, कि प्रधान जी ने जब चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो इनके दिमाग में एक बात आई कि भाई जो आज जातीय समीकरणों पे हम जाते हैं तो उस पे हमें नहीं जाना, बल्कि 36 जात का भाईचारा जो था, सर्व समाज हमारा परिवार है और सभी हम मिलकर काम करेंगे। तो ये था आज के चौपाल कार्यक्रम में। श्री जसवंत सिंह ने सभी सवालों के जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए। किसी भी सवाल को
श्री जसवंत सिंह ने टालने का प्रयास नहीं किया। हम दुआ करते हैं कि आगे भी श्री जसवंत सिंह ऐसे ही राजनीति में आगे बढ़ते रहें और सक्रियता के साथ लोक सेवा, ग्रामीण सेवा और गांव के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे संपूर्ण करते हैं और अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।